नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। चुनावी तारीख आ चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को काउंटिंग है। इसको लेके अब चुनावी माहौल बहुत ही गर्म है। दिल्ली में प्रचार प्रसार में सभी पार्टी जुड़े पड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 विधानसभा सीट पे टिकट जारी कर दिया है, तो बीजेपी ने भी आधे जगहों पे टिकट जारी कर दिया। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की भी, तो उन्होंने आधे से ज्यादा जगहों पे टिकट जारी कर दिया है। तो इसको लेकर चुनावी माहौल बहुत गर्म है। इसके लिए हम पहुंचे हैं पश्चिमी दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट हस्ताल मार्केट में, और यहाँ व्यापारियों से हम बात करेंगे क्योंकि व्यापारी इस चुनाव में काफी महत्व रखते हैं वोटिंग का। और पश्चिमी दिल्ली का उत्तम नगर विधानसभा है, यहाँ पे किस तरह से व्यापारी सोच रहे हैं इस बार, क्या वो बदलाव के मूड में है या मौजूदा सरकार के, तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो सोच रहे हैं उनसे हम पूछेंगे और बात करेंगे। सर, इस बार क्या माहौल है? सर माहौल तो चुनाव का बात करो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि व्यापारियों का क्या मूड है? व्यापारियों का इस बार पूरा मूड है चेंज करने का। हाँ जी, बदलाव चाहते हैं। क्या बात है? हम चाहते हैं 10 साल हो गए उनको सेवा करते हुए, अब इनको भी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो डॉक्टर पंकज सिंह को टिकट मिला है, वो पिछले 10 साल पहले हमारे पास काउंसलर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता और नेता बहुत अच्छे रहे हैं। उनको टिकट बीजेपी ने अलाउड किया है, तो हम चाहते हैं कि इस बार वो खूब धूमधाम से जीते हैं और अच्छे जो मौजूदा सरकार है क्या वो काम नहीं करी? हमारे को उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं। किसी के लिए कुछ कहना ठीक नहीं होगा, तो हम चाहते हैं कि इस बार मैं इस मार्केट की बात करूँ तो यहाँ क्या परेशानी है अभी तक जो 10 साल में दूर नहीं हुई? सर, परेशानी मैं अपने वाले ट्रेड के लिए कहूँ तो मेरे को ये एक चीज पूछनी है, सरकार से भी पूछनी है, गवर्नमेंट से भी पूछनी है और माननीय जजों से भी पूछनी है कि जो पोल्यूशन है वो किस चीज का है। पूरे दिसंबर में पोल्यूशन था, जब उन्होंने कहा 400, 450, 500 हो गया, तो वो पोल्यूशन किस चीज का था? क्या उस टाइम पटाखे चल रहे थे? एक ही व्यापार को लेकर टारगेट किया जा रहा है और इसमें हम मानते हैं कि आप सरकार का पूरी तरह सहयोग है, पूरी तरह हाथ है कि वो चाहते हैं कि ये त्योहार ना मनाया जाए, जबकि पूरी दिल्ली में पूरा पटाखा चलता है और आउटर से आके पूरे एनसीआर से पटाखा चलता है। इस सोर्स को लेके जब उनके ऊपर बात आ गई ये पटाखा क्यों चला, तो उन्होंने कहा जी दुकानें सील कर दो। 14 अक्टूबर को पटाखा बैन हुआ और पटाखे की दुकानें 19 नवंबर को सील की गई, वो भी किस टाइम? सुबह 9:30 बजे आके दुकानों पे सील लगा के चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचना चाहा तो दुकानों के अंदर कौन है, क्या है, खाने पीने की आइटम है, दुकानें सील कर रहे हैं, लेबर तो नहीं सो रही। उन्होंने किसी चीज का कोई नोटिस नहीं दिया, कोई साइन नहीं करवा के गए और मेरी दुकान को सील कर गए। तो हम चाहते हैं इस बार बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए। पूरी तरह से बहुमत जो है बीजेपी नाराज है आप मौजूदा सरकार से। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। आपका नाम? दिलबाग गाबा। इस बार क्या मूड में है? नहीं, ठीक है, मूड में तो है। जो सरकार आएगी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। बाकी काम होना चाहिए, जो मार्केट को सुविधा मिलनी चाहिए। टैक्स दुनिया भर के हैं, मार्केट को तंग किया जाता है। कोई भी आता है मार्केट को तंग करता है, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, मतलब एमसीडी वाला हो या टैक्स वाला हो या कोई भी हो, सारे मार्केट की कोई व्यापारी ही नजर आता है उनको बस। अगर मैं सरकार की बात करूं, दिल्ली में मौजूदा सरकार, उनके तरफ से आपको फायदा मिल रहा है? ना, कोई फायदा तो इतना खास नहीं है। दिल्ली सरकार से क्या फायदा होगा? व्यापारी क्या, यहाँ के व्यापारी किस मूड में है? क्या बदलाव के मूड में है क्या? हाँ, व्यापारी तो बदलाव के मूड में है ही जी, 100%। ऐसा क्यों? काम नहीं हुआ? काम भी चल रहा है। व्यापारियों का तो मतलब यही है कि हमारे को व्यापारी सुविधा कोई नहीं है किसी किस्म की भी। अगर यहाँ की सुविधा की बात करें, हाँ जी, इस मार्केट की बात करें, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है, यहाँ बेसिक सुविधा है क्या? नहीं, कोई बेसिक सड़क, ना कोई पार्किंग है, ना सड़क है, ना कोई पार्किंग है। कोई मार्केट को कोई किसी किस्म की तो दिख रहा है कि पार्किंग की वजह से काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि दुकान है उसके बाहर में ही गाड़ी लगी है। हाँ जी, पार्किंग नहीं है तो ग्राहकों को जाना दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल दिक्कत होती अगर है। कोई एक गाड़ी इन कर गई, बड़ी गाड़ी, तो फिर तो बाहर रोड पे भी बहुत परेशानी रहती है जी। बसें आती हैं, कोई सुविधा नहीं है। ग्राहक आना बंद हो गया, मार्केट से आता नहीं है कोई ग्राहक, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती ग्राहक को। बाहर बहुत रोड रहता है, एक घंटा टर्मिनल से यहाँ तक आने में 1 घंटा लग जाता है। ये सब क्या चीज? तो यानी पूरे बदलाव के मूड में ये नहीं कि आप अपनी मांग रख सकते हैं? नहीं, मांग तो क्या रखेंगे जी, हम मांग तो यही रख सकते हैं जी। अच्छा, जो मौजूदा सरकार छोड़ दीजिए, जो आने वाला जो पार्टी जो सरकार बनाएगी, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? कोई सरकार से यही इच्छा है कि व्यापारियों को और मार्केट की सुविधा के लिए नागरिकों को सबको सुरक्षा मिले। वो व्यापारी हैं जो टैक्स भरते हैं और व्यापारी
टैक्स पूरा व्यापार से ही मिलता है। और टैक्स वाले जो आपको जनरेशन पता है कितने परसेंटेज लोग टैक्स भरते हैं और कितने लोग फायदा ले रहे हैं, इस चीज का आपको भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है। वो 80% को राशन फ्री दे रहे हैं, वो 2100 रुपए फ्री बांट रहे हैं, वो 2500 रुपए फ्री बांट रहे हैं। आएंगे कहाँ से? व्यापारियों से। किसी ने अपने घर से लाके नहीं देने। सभी पैसे व्यापारियों के ऊपर ही डाले जाएंगे, व्यापारियों के टैक्स के पैसों की बांटा जाएगा। जो अपने घर से लाके बांटे ना, अपनी प्रॉपर्टी देके कोई नेता बांटे तो मैं मानूंगा कि हाँ ये पैसे बांट रहे हैं। ये चुनावी वादे हैं, पैसे दिए जाएंगे, ये दिया जाएगा। सिर्फ ये जो है जो लोअर कम्युनिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उनके वोट ले लेते हैं, उनके बाद उनके साथ कुछ नहीं करते, कोई काम धंधा कुछ नहीं देते उनको। और भी लोग, मैं दोबारा आपके और भी लोग हैं। क्या नाम सर आपका? दिनेश कुमार। आपकी क्या चीज की यहाँ पे दुकान है? यहाँ मेरी स्कूल ड्रेस की दुकान है। स्कूल ड्रेस? अच्छा, स्टार्टिंग में जो आपकी है? नहीं नहीं, गली के साथ में है। गली के साथ में। कैसा इस बार क्या माहौल है सर? क्या सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? हम तो बीजेपी के, बीजेपी का माहौल है और क्या, हम तो सीधी बात करते हैं। बीजेपी तो सर 26-27 साल से दिल्ली से दूर है, कहाँ हम तो उसी के साथ है। ठीक है सर। अच्छा, अगर आप बात करते हैं मौजूदा सरकार की, क्या वो काम काज करें? देखो, हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, बस उन्हीं के लिए कर रहे हैं। बस उनको सब दे रहे, सबको तो फ्री दो, इन्हें फ्री दो। हिंदुओं को भी कोई साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हिंदू के लिए किया ना उन्होंने, पुजारियों के लिए 18,000 रुपए का अनाउंसमेंट किया। वो तो कहने की बात है सब, ये तो सब कहने की बात है। पंजाब में क्यों ना दे दिया 1000 रुपए महीना लेडीजों को? पंजाब में सरकार है ना इनकी। यहाँ तो 2100 रुपए देने वाले हैं। अरे दे दिए, वो तो सब बकवास है, कोई नहीं देगा। वहाँ नहीं दिए तो यहाँ कहाँ से दे दें? कहाँ से आएगा खजाना? वैसे सैलरी के लिए इनके पास पैसे नहीं है। वो फ्री की रेवड़ी तो सभी पार्टी बांटे, अभी कांग्रेस भी बांट रही है, बीजेपी बांटे, सब बांट रही है। लेकिन ये बाद में सेंट्रल के रोएंगे कि हमारे पास खजाना नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। डीटीसी वाले, ड्राइवर, बाउंसर सब लोग रो रहे हैं आज। किसी को पैसे मिले हैं? किन जनता को, किसको पैसे मिले हैं? लेडीज पंजाब वाली आके रो रही हैं, तो दिल्ली वालों को तो साथ ये पहले जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये इनका व्यापार, इनको वोटर खींचने का, वोटर को लुभाने का एक तरीका है जो केजरीवाल जी के हाथ में आ चुका है। और वो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इनको जो फ्री में बांट रहे हैं तो अपने तरफ से बांटे, लोगों के टैक्स को लेके ना बांटे। जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं उन चीजों को ना बांटे। यानी बदलाव करके रहेगा। बदलाव बिल्कुल चाहिए हमारे को, इस बार पूरा बदलाव चाहिए। और हम, हाँ जी, हम आप सर? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चाहिए, बदलाव पूरा चाहिए जी दिल्ली में। तो हम तो पहले ही साफ कर दी। आपने तो पहले ही कर दिया कि आप तो बीजेपी के हैं, तो आप बीजेपी सपोर्टर हैं, तो आपको बदलाव चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? किसके बारे में? चुनावी माहौल है, क्या सोच रहे हैं? चुनाव देंगे मतदान। क्या बदलाव चाहिए या? हाँ, बदलाव चाहिए। इतना अच्छा काम कर रही है सरकार, मौजूदा सरकार, आपको बिजली पानी सब कुछ फ्री मिल रहा है, स्वास्थ्य सब कुछ, शिक्षा सब। व्यापारियों को थोड़ी मिल रहा है फ्री, यहाँ दुकानदारों को कोई फ्री नहीं है। डबल बिल आ रहे हैं, बिल डबल आ रहे हैं सब बिजली के। डबल आ रहे हैं? हाँ, तो इस पर क्या मूड है आपका? इस बार चेंज करने का मूड है। हाँ, हम चाहते हैं इस बार आप पूरा सपोर्ट, आप मीडिया भी पूरा सपोर्ट करे और बीजेपी को प्रमोट करें। आप बीजेपी आनी चाहिए इस बार। हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी 10 साल हो गए सर, उन्होंने, हमने देख लिया जो काम उन्होंने कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए सर। वो तो चलो कोई बात नहीं, अब तीसरे नंबर को हम कह नहीं सकते, मौका तो देना चाहिए। लेकिन उनका तो देख चुके काम, अब उनका भी काम देख लिया। हम चाहते हैं अब बीजेपी का काम देखना चाहते हैं, और बड़ा अच्छा काम है वो योगी जी, मोदी जी जो कर रहे हैं, तो हमें उनसे उम्मीद है। तो कुछ हम चाहते हैं कि उनसे जो अच्छी उम्मीदें हैं हमारे को, काम वो अच्छा करें। और इस बार बदलाव अच्छा चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छा कैंडिडेट देखा है इस बार, पुराने कैंडिडेट हैं, 10 साल हमारे काउंसलर रहे हैं, डॉक्टर पंकज सिंह, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ मौजूद है व्यापारी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनित छावड़ा जी। छावड़ा जी, क्या माहौल इस बार, क्या मूड में है? माहौल बिल्कुल जी बीजेपी का है इस बार जो है, क्योंकि 10 साल हमने देख लिया है ये जुमलेबाज जो हैं सिर्फ बहाने बनाते हैं कि बीजेपी ऊपर है, हमें काम नहीं करने देती, वो नहीं करने देती। जब कांग्रेस थी और बीजेपी थी तब भी तो काम होते थे, अब क्यों नहीं काम हो रहे? जो है ये जो है सिर्फ बहाने मारते हैं। काम इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा, पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने जो है। और व्यापारी वर्ग तो वैसे ही इनसे बहुत दुखी है जी। इनके साथ बिल्कुल भी, ये व्यापारी वर्ग के तो ये फेवर में ही नहीं है। हम चाहते हैं कि दोबारा जो है बीजेपी आए, हम बीजेपी को चाहते हैं इस बार जो है, क्योंकि फिर सेंटर में भी बीजेपी होगी, यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर भी बीजेपी होगी, तो कोई एक दूसरे के लिए ये नहीं कह पाएगा कि इस वजह से ब्लेम नहीं चलेगा। जो वो काम जो होगा वो काम होंगे आगे, जो है दिल्ली आगे बढ़ेगी डबल इंजन के साथ। हाँ, डबल इंजन हो जाएगा, जैसे यूपी में है, जहाँ पर भी यानी कि डबल इंजन का सरकार है, वहाँ काम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बातें होती हैं कि उसने मेरा काम रोक दिया, वो कहता है काउंसलर अगर मान लो आपका है,
वो बीजेपी का है, तो ये बस यही कहानी चलता रही है और जनता पिस रही है इसमें, जो है काम नहीं होते जो है। तो 10 साल में आपको नहीं लगता काम कुछ भी नहीं हुआ? ऐसे नहीं, कैसे हो कुछ नहीं सकता है? हुआ जी, बस बातें हुई हैं कि ये हो गया वो हो गया। बिजली का, सिर्फ बिजली का बिल हमारे क्या नहीं आ रहे, 10-10, 12-12 हजार रुपए के बिल आते हैं हमारे जो है। कौन करा बिल नहीं आता? पानी के बिल हमारे आ रहे जो है, किसको फ्री है? वो सिर्फ उनके हैं जिनकी 200 यूनिट भी महीने की नहीं जलती, उनका फ्री है ना। और उनके लेकर हमारे प्राइवेट वाली बिजली जो है उसको महंगा कर दिया, हमारे से ही पैसा लेकर वहां दे रहे हैं, उसका क्या फायदा जो है? हमारे को तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा उसका जो है, बिजली के बिलों का जो है। तो हम तो चाहते हैं जी कि इस बार जो है बीजेपी आए और दोनों जो है सरकारें अगर डबल इंजन की हो जाएगी दिल्ली में, तो दिल्ली के अंदर बहुत सुधार आएगा। कांग्रेस की बात करें कांग्रेस देखो जी पहले से मजबूत होगी, लेकिन अभी वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो दिल्ली में सरकार बना पाए। जरूर उनके 2-4-5 जने आएंगे जो आएंगे, क्योंकि वो भी अब जो कांग्रेस जो आप कांग्रेस में से जो है ना, आप में सारे वोटर चले गए थे। अब जो आपसे दुखी हैं वो थोड़े बहुत जरूर कांग्रेस की तरफ जाएंगे जी। लेकिन कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन अभी वो इस तरह नहीं हो सकती कि वो यहाँ दिल्ली के अंदर सरकार बना इस बार पूरे बदलाव इस बार बदलाव के मूड में है जी। इस बार हम बीजेपी को फेवर करेंगे। उसके बाद जब अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे हाथ में है, 5 साल बाद फिर हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। जो काम करेगा हम उसके साथ हैं जी। और मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को बहुत ही उन्होंने तरक्की पे पहुंचा दिया। हम इसलिए जो है इस बार चाहते हैं दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो हमारी मौजूदगी थी पश्चिमी दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट हस्पताल मार्केट में, और यहाँ के व्यापारियों से हमने बात किया कि इस बार जो चुनावी माहौल है उसमें उनका क्या मूड है। लेकिन यहाँ पे सभी व्यापारियों से हमने बात किया, उनका सब पे कहना है कि इस बार पूरे बदलाव के मूड में, क्योंकि मौजूदा सरकार सिर्फ रेवड़ी बांट रही है हमारे टैक्स को प्रयोग करके। व्यापारियों के लिए अभी तक कुछ भी सुविधा नहीं दी गई है। अगर पश्चिमी दिल्ली की यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सड़क सुरक्षा की बात करें, अगर शौचालय की बात करें तो किसी भी तरह की यहाँ व्यवस्था नहीं देखने को मिली। मैंने यहाँ देखा कि पूरी तरह से ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे ना पार्किंग की सुविधा है, ना ही किसी शौचालय की। लोग यहाँ पे परेशान हैं, दुकानदार मजबूर हैं, अपनी दुकानदारी है तो करेंगे। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं खफा है इस मौजूदा सरकार से। आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार कौन दिल्ली की सत्ता में आता है, कौन दिल्ली की सत्ता से बाहर रहता है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.